समय के लिए ही अपने लोगों को सेवा अवसर मिला, प्रगट का सेवा सुमिरन का, बस अपनी बात बना लेनी है। और बात बनती साधना से नहीं, साधना से बात नहीं, साधना से असाधन का त्याग होता है, बात नहीं बनेगी, बात बनती शरणागति से। साधना जो है, शास्त्रीय जो सिद्धांत है, जो साधन बताए गए हैं गुरु परंपरा में, वो असाधन के त्याग के लिए कि हमारे द्वारा शास्त्र विरुद्ध आचरण करने का समय ही न रहे, पर हम जो कर रहे हैं उसके बल से प्रिया प्रीतम को नहीं प्राप्त कर सकते। वो तो कृपा से रीझ जाए और हमें स्वीकार कर ले, उसमें शरणागति है। शरणागति जितनी जोर का समर्पण उतनी जोर की अनुभूति होगी। साधना में तो देखो भगवान शंकर 88,000 वर्ष की समाधि लगाते, 88,000। अपने लोगों के तो हजारों बार जन्म हो जाएंगे। 88,000 वर्ष की महादेव परम वैष्णव है ना, वैष्णवाचार्य 88,000 वर्ष की समाधि लगाने वाले बड़े बड़े महापुरुष जो योगींद्र पदवी को प्राप्त है, मुनींद्र पदवी को प्राप्त है, महापुरुषों ने कहा उनकी भी गति प्रिया जी के सी चरणों तक नहीं है। कोई भी इतिहास या शास्त्र हमें दिखाओ जिसमें लिखा हो कि अमुक जो है वो श्री जी के चरणों में महावर लगा रहे थे। बड़े बड़े जो अपने सृष्टि में ऊंचाई पद पर ईश्वर कोटि के महात्मा हैं, उनकी बात। ये वृंदावन रजरानी और वृंदावन की प्रेमी महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर जो शरणागति प्रियालाल के चरणों की होती, उसी से भी प्राप्ति। नहीं तो कह दिया गया कि यन्नारदादेश शुकैर अगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। बोले परम आचार्य देवर्षि नारद जी, परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर, परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी और भी इस कोटि के बड़े बड़े महापुरुष जहां नहीं देख पाते, ये अगोचर है उनके लिए। वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज का जो प्रिया प्रीतम का रास विलास है, आंतरिक ब्रज लीला में जो रास है, उसमें तो वर्णन होता है कि महादेव जी गोपी वेश रख करके गए, लेकिन जो कुंज निकुंजों में प्रिया प्रीतम की एकांतिक लीला है, जहां श्री कृष्ण के चित्त का अपहरण करती हुई हमारी प्रिया जो रस वर्षा कर रही हैं, वहां केवल किंकिनी मंजरी सहचरिया ही सेवा में है। दूसरे न ईश्वर कोटि के भी महापुरुषों का प्रवेश नहीं है, न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्महो दुरंताहा प्रत्याशा हर हर दशोर गोचरितुम। जहां न देवताओं का प्रवेश है, न ब्रह्मादि का प्रवेश है, न भगवान को स्वामी मानकर उनकी दासता से युक्त भक्तों का प्रवेश है। ये भगवान है, महामहिम है, तो है ही महामहिम। वो उनके ऐश्वर्य भाव को स्वीकार कर जो उनकी उपासना करते, उनका भी प्रवेश नहीं, क्योंकि महामाधुर्य रस है, यहाँ ऐश्वर्य की बाढ़ है। जो ऐश्वर्य में है वो प्रवेश नहीं कर पाता। यहाँ भगवान का सेवन नहीं है, यहाँ लाडली लाल का सेवन। मेरे प्राण प्यारे लालजू, मेरी प्राण प्यारी प्रियाजू। देखो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में देखो, कहीं भी आपको भगवान का ऐश्वर्य नहीं दिखाई देगा कि भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया, भगवान के पार्षद है, कहीं चर्चा नहीं मिलेगी। यहाँ किनकी मिलेगी? दासियों की चर्चा में। ये वृंदावन धाम है, नवनिवृत्त निकुंज है, तो यहाँ उनकी वो दासियां जो भगवान को भी ठसक के द्वारा रोक सकती है। प्यारी जी का इशारा हुआ, रोक। और शब्द कैसे प्रयोग करते हैं? प्रभु आप रुक जाओ, ऐसे नहीं। किमरे धूर्त प्रवर निकटम, या ये कोई सुनना नहीं चाहेगा ना। ये एकांतिक महल की बातें है ना, वो जो भगवान भाव से उपासना करते उनको बर्दाश्त नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सुंदरम सुंदराणाम भीषणम भीषणानाम, उनके लिए ऐसी कैसी बात तुमने कह दी? वो तो मतलब विराट के विराट है, अणु के अणु है, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? ऐसा है, हाँ ठीक है ऐसा। लेकिन तुम राज दरबार देखा है,
तुमने महल नहीं देखा ना, राज दरबार में तो राजा का वैभव होता है, महल में आओ तुम्हें दिखाए कैसा वैभव इस राजा का। कि वेणु करान्नि पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो। बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम्राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। बोले बंशी गिर गई हाथ से, पीतांबर भी गिर रहा, मोर मुकुट भी गिर रहा, महाराज मूर्छाओं को प्राप्त हो रहे हैं। कौन? आनंद समुद्र, जिनकी मंद मुस्कान मात्र से करोड़ों काम मूर्छित हो जाएं। स्वमन मनमोहन उनको कहा गया है, मुनि मनमोहन, विश्व मनमोहन, मदन मनमोहन, उनकी ये दशा हो रही। वेणु करान्नि पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो। क्या हुआ? बोले अस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य, जिनके एक मंद मुस्कान और कटाक्ष से ये दशा को प्राप्त हो रहे हैं। कौन? आनंद समुद्र, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम पर राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। वो राधा चरणों की वंदना करते हैं, ऐसे मैं हरि की वंदना करता हूं। तो इस रस की उपासना के लिए शरणागति बहुत जोर की होनी चाहिए। वैसे भी भगवत प्राप्ति केवल शरणागति से ही होती है। मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, एक शब्द है केवल। भगवान कह रहे देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। चाहे जितना आप बल लगा के देख लो, शिव विरंच का मोहई को है बपुरा आन, तो आप क्या करें? तो कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण, केवल मेरी शरण। जब आप केवल प्रभु की शरण में हो जाओगे तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो गई। और जब श्री कृष्ण आप पर रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और आपको देना चाहेंगे, तो राधा चरण रति प्रदान कर दे। किसी को भी कहीं भी देख लीजिए, जिस पर श्री कृष्ण रीझ गए, क्या तूने खरीद लिया मुझे, तो उनका हृदय का जो प्रेम है वही मूर्तिमान राधा रूप है। किशोरी जी क्या है? श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम जब मूर्ति रूप धारण किया तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, सांद्रानंद घनी भूत आनंद समुद्र का सार जब रूप धारण किया तो लाडली जो किशोरी जी। तो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लालजू की जिसने आराधना की, श्री कृष्ण को रिझा लिया, तो श्री कृष्ण अपने हृदय धन श्री किशोरी जी के चरणों की दासता दे देते। और उस दासता में इतनी ठसक है कि ये बात बाहर वाले तो सुन ही नहीं सकते। प्रभु चरण छूते उनकी दासियों की। यत किंकिरी सुबहुसा खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। और पिछधारी परम पुरुष परमात्मा भगवान जिनको कहा गया है, वो राधा दासियों की चरण वंदना करते हैं। यस्यास्ते